Hello students, welcome back. Here I am Priyanka and today we are going to start with chapter 12. Chapter 12 is reproduction in plants. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. Okay, part 1 को देखने से पहले आप लोग part 1 ज़रूर देखें, तभी आपको part 2 क्लियर होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज. पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. प्लांट्स में दो तरीके के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पार्ट 1 में कवर किया हुआ था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को हमने पार्ट 1 में क्लियर किया था. इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस अबाउट बडिंग, fragmentation, spore formation and process of sexual reproduction, pollination, fertilization and dispersal of सीड्स. इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे. वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा कवर करें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय स्टेम, बाय रूट, ओके, लीव्स एंड बर्ड्स, इन सभी की थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है. अब हम डिस्कस करेंगे बाय बडिंग. ठीक है, तो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, जनरली हमें ईस्ट में देखने को मिलता है. ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल एनिमल है. द स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये आपके बर्ड लाइक प्रोजेक्शन निकलना स्टार्ट हो जाता है ईस्ट में. स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड ग्रो आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ठीक है, यानी ईस्ट का जो पेरेंट प्लांट है इसकी आउटग्रोथ यानी आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बर्ड बोलते हैं. द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो द गेट डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और बर्ड इसमें जब पूरी मैच्योर पूरी ग्रो हो जाएगी तो ये डिटेक्ट हो जाती है पेरेंट प्लांट से और सेपरेटली ग्रो होकर न्यू इंडिविजुअल बना लेती है. इन केस कभी कभी क्या होता है ना, एक साथ बहुत सारी वर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे 1 2 3 यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप. तो जितनी सारी वर्ड्स होंगी ये सारी वर्ड्स मैच्योर होकर इस पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाएंगी और इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म, सबके एक एक ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाएंगी. ओके, सो न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल. समटाइम्स अनदर बर्ड्स, कभी कभी बहुत सारी बर्ड्स निकल आती हैं और ये सारी बर्ड्स सिंगल इंडिविजुअली ग्रो करके पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं. तो बडिंग के थ्रू कुछ इस तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि सिंगल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है. चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के. ओके, नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट मीन्स पीसेस यानी ब्रेक्स. तो जितने फ्रेगमेंटेशन आपको जनरली एल्गी में देखने को मिलेगा, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, दैट इज अ स्पाइरोगायरा. इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी, ये एक प्रकार का एल्गी है. सो अ एल्गी आर स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड. आप पॉन्ड में जनरली देखते होगे कुछ ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, पैचेस टाइप पड़े होते हैं उसमें, उसको हम एल्गी बोलते हैं. और ये फॉर्म है एल्गी का, एक स्पाइरोगायरा ब्लू एल्गी है ये. When algae mature, it break into 2 or more fragments. जब ये एल्गी मैच्योर हो जाती है तो 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक हो जाती है और हर फ्रेगमेंट, जैसे ये एल्गी आपकी स्पाइरोगायरा जो है ये मैच्योर हो गया है. ठीक है, अब इसके पीस हो जाएंगे, 2 और मोर पीसेस में ये ब्रेक हो जाएगा और हर एक पीस इसका इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक स्पाइरोगायरा से 2 और मोर स्पाइरोगायरास बन गए ना, तो इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है. ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल. जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है देखिए इस तरीके से इसमें फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और इससे दोनों ये न्यू इंडिविजुअल बन गए. इस तरीके से और बहुत सारे भी आपके इंडिविजुअल्स इस तरीके से बन जाते हैं. ओके, सो फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट. इसमें ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है. ईच दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू द मैच्योर ऑर्गेनिज्म. और जो आपका हर फ्रेगमेंट है वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्लियर हो गया ना फ्रेगमेंटेशन क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन में जो आपका जनरली एल्गी में आपको देखने को मिलेगा स्पाइरोगायरा में, तो इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं और हर एक पीस, हर एक टुकड़ा, हर एक फ्रेगमेंट न्यू स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्लियर कर लिया था पार्ट 1 में. अभी हमने बडिंग क्लियर किया, फ्रेगमेंटेशन क्लियर किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. ओके, सो वी हैव स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर आप देख पा रहे होगे, स्पोर इज लुक लाइक अ
सीड्स, ये सीड्स की तरह दिखते हैं बट स्पोर्स आर नॉट अ सीड्स, लेकिन ये सीड्स होते नहीं है जी। जनरली आपको मॉसेस में देखने को मिलेगा, फर्न में देखने को मिलेगा, फंगाई में देखने को मिलेगा। प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, ये सारे आपके प्लांट्स जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही आपका रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ स्पोर इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्पोर्स आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, सीड्स के जैसे होते हैं, लेकिन जनरली ये सीड्स होते नहीं हैं, ठीक है। व्हेन स्पोरेंजियम बस्ट, ये आप देख पा रहे हो स्पोरेंजिया, इसको हम डायग्राम से अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपका स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स है। जब स्पोरेंजिया ब्रस्ट होगा तो इससे स्पोर्स जो है स्कैटर्ड हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर ये स्पोर्स स्कैटर्ड होंगे वहाँ वहाँ पर आपका न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो मॉसेस हैं, जो फंगाई हैं, मॉसेस हैं, फर्न है, इनमें इस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? स्पोर फॉर्मेशन। इसमें स्पोर्स के थ्रू आपके जो सीड्स हैं, जो स्पोर्स हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और धीमे धीमे वो आपके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनरली ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमीट्स की भी एंड फीमेल गैमीट्स ऑल्सो, ठीक है। फीमेल और आपका असेक्सुअल में तो ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल में तो आपके सिंगल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट में आपके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाय बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सारे मेथड्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम एज ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेम एज प्लांट ऑल्सो, ठीक है। इसमें भी वैसे ही प्रोसेस होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम लोग पहले पार्ट ऑफ फ्लावर्स क्लियर करेंगे, ओके। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इन पार्ट 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि जो फ्लावर्स हैं हमारे, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, और बाकी आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। जैसे आपका स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, ये सारे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर के पार्ट्स हम देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स, सेपल्स, पिस्टल्स एंड स्टामेन्स, ठीक है। पेटल्स क्या है? वन बाय वन सारे पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। पेटल्स देख पा रहे होंगे आप, जो लीव्स ऑफ फ्लावर्स, ये जो पत्तियां दिख रहे हैं आप फ्लावर्स की, ये आपकी जो ये सारे क्या हैं? पेटल्स। पेटल्स इज अ कलरफुल, पेटल्स कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो कलरफुल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप पेटल देख पा रहे होगे। जो लीफ होती है ना फ्लावर्स की, ये आपके पेटल्स कहलाते हैं। इसके बाद हम सेपल की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्रीन कलर पार्ट, ये देख पा रहे होगे आप। ये जो ग्रीन कलर पार्ट है फ्लावर का, ये देखिए, ये जो बेस है जो सपोर्ट कर रहा है आपका, तो ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज सेपल्स, ओके, दैट इनक्लोज द बड। इसी के अंदर बड इनक्लोज रहती है। जब किसी भी फ्लावर की आप बड बनाते हो ना इस तरीके से, तो ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका सेपल। ये नीचे बेस देख पा रहे होगे आप, ठीक है, ये सारे आपके सेपल्स हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट पिस्टिल एंड स्टामेन्स। ये दोनों पार्ट आपके पिस्टिल, स्टामेन्स, ये भी फ्लावर के पार्ट है। तो पिस्टिल क्या, स्टामेन देख लेते हैं पहले। तो स्टामेन इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। स्टामेन हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। सो स्टामेन इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और स्टामेन्स में आपके एंथर्स और फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे पिस्टिल की। तो पिस्टिल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, एंड इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं पिस्टिल। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर फ्लावर में, ये देखिए एक ही फ्लावर में आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, दैट इज स्टिग्मा, ये आपके फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल के तीनों पार्ट, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब मेल पार्ट की बात करें हम, तो ये आपके स्टामेन्स हैं, ये उसी का पार्ट एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड होते हैं स्टामेन, ओके। अब हम लोग देखेंगे
आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टामेन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट्स। ठीक है, अब फ्लावर्स के सारे पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। पेटल्स कलरफुल पार्ट होते हैं, सेपल्स आपका ये बेस होता है, पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब रिप्रोडक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो फ्लावर्स हैं ये आपके 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल एंड अदर वन इज बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल द फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली अ पिस्टिल और स्टैमेन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम उनको बोलते हैं जिनमें एक फ्लावर में, ठीक है, या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा या फिर स्टामेन प्रेजेंट होगा, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे आपका कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे आप। सपोज ये हमारे पास फ्लावर है और इस फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर देख पा रहे होगा आप, स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एंथर्स और आपके फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं है। सो नो स्टामेन, यानी यहाँ पर स्टामेन एब्सेंट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट है, और केवल प्रेजेंट क्या है? पिस्टिल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो इस टाइप के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल दैट मीन्स जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। तो द फ्लावर्स विच कंटेन्स बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल, एक ही फ्लावर में पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा एंड स्टामेन भी, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, रोज़ हो गया, ठीक है, पुदीना हो गया, ये सारे आपके बाइसेक्सुअल प्लांट हैं। अब हम बात करेंगे कि बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल, देखेंगे इसको डायग्राम से। सपोज ये आपके पास फ्लावर है और इसमें ये देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे हमारे पास एंथर हो गए और फिलामेंट्स हो गए। एंथर फिलामेंट्स बोथ आपके मिलकर बनाएंगे स्टामेन, इन दोनों को हम बोलेंगे स्टामेन। तो इस तरीके के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखेंगे हम, अभी तक हम लोग क्लियर कर लिया सारा कुछ। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है प्लांट में। तो इसके लिए हमें पता चल गया है कि जो एंथर्स होते हैं उनमें पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और पॉलेंस हमारे मेल गैमीट्स हैं। मेल गैमीट्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स यानी आपकी सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स में 2 तरीके की सेल्स होती हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स आपके एंथर्स के अंदर होते हैं पॉलेंस, ठीक है। तो गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स होती है गैमीट्स आपकी, जो आपके सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो ये आपके एंथर्स हैं। जब एंथर्स ये ओपन होंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे पॉलेंस, ठीक है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास है पिस्टिल, और जब पिस्टिल में 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जब हम इसकी ओवरी को कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलेंस। पॉलेंस क्या है? हमारे गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स। वैसे ही ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या है आपके? फीमेल गैमीट्स हैं। सो ओवरी इज लोअर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये स्वेलिंग जैसा पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट है, ये ओवरी है। और ओवरी को जब हम कट करेंगे तो उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ओव्यूल्स हमारे फीमेल गैमीट्स होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये किस तरीके से होगा? अभी तो बात हो गई एंथर्स। एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स है जो कि मेल गैमीट्स हैं। ओव्यूल्स को जब हम ओवरी को जब हम कट करेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल गैमीट्स हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट्स को आपस में पास में आना है, तभी तो फ्यूज़ होंगे। तो अब हम बात करेंगे, देखते हैं हम डायग्राम में, एक ही फ्लावर में अगर बाइसेक्सुअल की हम बात करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही फ्लावर में आपके मेल गैमीट्स भी प्रेजेंट हैं और फीमेल गैमीट्स भी। तो किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसको हम देखेंगे। देखिए, ओवरी
फाइनली जब डेवलप हो जाएगी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। अब रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा इनमें देखेंगे। तो ये आपकी जो पिस्टिल है ये आपका फीमेल पार्ट है, स्टेमेन आपका मेल पार्ट है। तो आपके एंथर्स में होते हैं पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन्स आपके आएंगे कहाँ पर, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा में एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जिसकी वजह से इस पर चिपक जाएंगे और ये स्टाइल से होते हुए जाएंगे ओवरी में, और ओवरी की में जब ये पहुंच जाएंगे तो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के साथ इनका होगा फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर केवल हम अभी ये समझेंगे कि बस पॉलिन्स जो हैं वो आपके स्टिग्मा तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर में जो पॉलिन ग्रेन्स अंदर प्रेजेंट है ये स्टिग्मा तक कैसे पहुंच रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिन्स के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बाय विंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, ठीक है। और दो तरीके के होते हैं पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा अ पॉलिन लैंड्स फ्रॉम द स्टिग्मा सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में अगर आपके मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होगा। अगर एक फ्लावर के पॉलिन जो है वो दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, ठीक है, एक फ्लावर के पॉलिन्स दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं और तब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। व्हेन अ पॉलिन ऑफ फ्लावर लैंड टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर पॉलिन जा रहे हैं एक फ्लावर के, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ डायग्राम में सेल्फ पॉलिनेशन में ये आपका सिंगल फ्लावर है, इसी में आपके स्टिग्मा और पॉलिन्स यानी स्टामिन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ के आपके पॉलिन्स यहाँ पर आकर यहाँ पहुँच गए ओवरी में, स्टिग्मा और स्टाइल से होती है और यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में, जैसे ये फ्लावर है, सपोज हम माने ये फ्लावर है, इसके पॉलिन्स जाएँ इस फ्लावर के पास, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सिंपल वे समझ आ रहा है ना। यहाँ इस फ्लावर के ये एंथर है, इसके अंदर है पॉलिन्स, इसके पॉलिन्स इस फ्लावर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब पॉलिनेशन हो गया हमारा, पॉलिनेशन के एजेंट हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट, इन सभी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन कभी कभी विंड के थ्रू भी पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी वाटर के थ्रू भी, एंड समटाइम इंसेक्ट्स के थ्रू भी। तो पॉलिनेशन के बाद अब फाइनली प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमीट्स हैं और जो आपकी पिस्टिल है यानी जो स्टिग्मा है वो आपकी फीमेल गैमीट्स हैं। तो आपके जो पॉलिन्स हैं ये स्टिग्मा पर आकर चिपक जाएंगे और स्टिग्मा की जो स्टाइल है, स्टाइल से होते हुए जाएंगे ओवरी में, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के साथ यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली बनेगा हमारा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूज़न को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल, यहाँ पर पॉलिन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टाइल से होते हुए पॉलिन्स जाएंगे आपके ओवरीज में, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, एंड मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स यानी पॉलिन ग्रेन्स और ओव्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा बनेगा जाइगोट, ठीक है। सो द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन गैमीट्स कॉल्ड जाइगोट, द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ओके। अब हमारी बात हो गई, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर हो गया हमारा, किस तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल किस तरीके से होते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम पेरेंट प्लांट से सीड्स डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। जो पेरेंट, सपोज ये कोई पेरेंट प्लांट है, इसके सीड डिस्पर्स होकर कहीं और पहुंच जाए, वहां से फिर कहीं और, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू द डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस और बाय द इंसेक्ट्स के थ्रू भी सीड डिस्पर्स होते हैं, बाय वाटर, बाय विंड,
बाय ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।